अगर आप अपना बैंक प्रॉफिट को डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न 2024 में, तो उसके लिए आपने सिंपल ये नॉर्मल रिटर्न लेनी है यहाँ से और 2024 को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू का बटन दबाना है। यहाँ पे आके आपने जाना है या नीचे अदर सोर्सेज में और इस अदर रिसिप्ट के सामने आपने उसकी एंट्री करनी है। और अगर आपका बैंक प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा का है तो आपने एंट्री करनी है यहाँ पे इस सेक्शन में प्रॉफिट ऑन डेट के सामने। इसके अलावा इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन होती है उसके लिए आपने चलना होगा नीचे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स एंड देन फाइनल फिक्स्ड में, और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है 7B और आपके सामने वो हेड आ जाएगा जिसमें अब आप अपना टैक्स वगैरह और साथ में अपने टोटल अमाउंट को डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक दिस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है जिससे आप अपने अमाउंट के अगेंस्ट प्रॉफिट रिसीव करते हैं एंड आप ये जानना चाहते हैं कि उस प्रॉफिट की अमाउंट को एंड उसके टैक्स को आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2024 में कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट बैंक प्रॉफिट के बारे में एंड उस पर डिडक्ट होने वाले टैक्स की इनकम टैक्स रिटर्न 2024 के अंदर कैसे डिक्लेरेशन होती है। इस वीडियो में सिर्फ बैंक प्रॉफिट की हैंडलिंग डिस्कस होगी, तो अगर आपकी इस प्रॉफिट के अलावा भी कोई इनकम है लाइक सैलरी, बिजनेस, फ्रीलांसर, नॉन रेजिडेंट वगैरह, तो उन सब की टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली वीडियो गाइड्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उसको भी लाजमी चेक कीजिएगा। इस साल 2024 में बैंक प्रॉफिट को डिक्लेयर करने के लिए आपने ये डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल और ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म, या आप चाहें तो डायरेक्ट ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म प्रेस करके यहाँ से भी 24 वाली रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब बैंक प्रॉफिट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, यानी एक वो होता है जो 50 मिलियन से, अब बैंक प्रॉफिट जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो जो 50 लाख से कम होता है या 5 मिलियन से कम होता है वो, और दूसरा वो जो 5 मिलियन से ऊपर होता है यानी 50 लाख से ऊपर आपको एक साल में रिसीव होता है। तो दोनों की हैंडलिंग थोड़ी डिफरेंट है, उसको ज़रा देखिएगा। पहले ये देखते हैं अभी अगर आपका एक साल में प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से कम आया है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपने चलना है अदर सोर्सेज पे और नीचे से ये रिसिप्ट एंड डिडक्शंस पे। यहाँ पे आके आपने ये अदर सोर्सेज के सामने अपना टोटल डिक्लेयर करते हैं। मिसाल तो हम कह देते हैं भी आपका 45 लाख रुपये बना है, उसको हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट कर लेने के बाद अब इसके ऊपर आपकी जो डिडक्शन होती है हमने उसको डील करना है। और वो डिडक्शन क्योंकि होती है आपकी फाइनल फिक्स्ड के अंदर, लिहाजा ये अमाउंट जो होती है आपकी ये फाइनल टैक्सेशन में आती है, तो इसको हम यहाँ से उठा के इसके साथ भी यहाँ पे प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे तो ये फाइनली नीचे जाके डबल टैक्सेशन बना देगा, इसलिए इसको फाइनल फिक्स में डालना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलेंगे नीचे फाइनल फिक्स में और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है 7B और ये जो ऐड है 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये आपके सामने उस सेक्शन को ले आएगा। यहाँ पे अब आपने वो अकाउंट डिक्लेयर करना है जिस अकाउंट में आपकी ये अमाउंट पड़ी हुई है, उसको लिखेंगे। नीचे आप बैंक का नाम लिख देंगे, इसको करेंगे आप सबमिट। यहाँ पे आपने वो टोटल अमाउंट लिख देनी है जैसे हमने डिक्लेयर किया था 45 लाख। उसके ऊपर हम यहाँ पे टैक्स ये कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये कैलकुलेट करके ले आएगा। तो 15% इसका टोटल टैक्स डिडक्शन होती है एक फाइलर के लिए और 30% होती है नॉन फाइलर के लिए। तो अगर आप फाइलर होंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 15% के हिसाब से, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो और होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप साल के 4 से 5 माह नॉन फाइलर थे और फिर उसके बाद आप फाइलर बन गए, तो आपकी जो टैक्स स्टेटमेंट आपने अपने बैंक से लेनी है यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने से पहले, और उस टैक्स स्टेटमेंट के ऊपर जो वैल्यू होगी आपने वो यहाँ पे लिखनी है अकॉर्डिंग टू दैट टैक्स स्टेटमेंट। ये डिक्लेयर कर लेने के बाद अब आपने इस अमाउंट को यहाँ से नोट कर लेना है। एक दफ़ा चलना है कंप्यूटेशन पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हैंडलिंग हुई है। तो ये देखें अदर सोर्सेज से अमाउंट आ गई और नीचे देखे तो 6,75,000 टोटल टैक्स बना था और आपने वही डिक्लेयर भी कर दिया भी मेरा इतना ही बैंक ने डिडक्ट किया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अगर आपके मजीद कोई टैक्स डिडक्शन हुई है लाइक एडजस्टेबल टैक्सेस में जाए तो ये बहुत सारे टैक्सेस होते हैं यहाँ पे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे, इंटरनेट पे। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई है उसके ऊपर, या अगर आपने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से मुल्क के बाहर को ट्रांजैक्शंस की हैं तो उसके ऊपर जो आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है आप उसको भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल टैक्सेस मैंने कई दफ़ा कई वीडियोस में बताया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, ये बहुत ईजी है बताने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे ये सेल फ़ोन है, इसको प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पर ऊपर आपने अपना नंबर लिखना है, नीचे आपने कंपनी बतानी है कि किस कंपनी का नंबर है, इसको आपने टोटल यहाँ पर लिख देना है 1,000 रुपये, यानी मिसाल के तौर जो टोटल एक साल में आप करेंगे लोड, और यहाँ पे आपने टैक्स बता देना है जितना आपका टैक्स डिडक्शन होगी, ये क्योंकि 15% के हिसाब से होती है तो ये 150 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपके जितने रेलिवेंट हेड होंगे वो भी आपने डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर करेंगे तो फाइनल जब आप कंप्यूटेशन में जाएंगे तो ये सारी एडजस्टेबल टैक्सेस आपके रिफंड में आ जाएंगे। ये देखें, तो इनको डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से एक कैटेगरी
जिसमें आप प्रॉफिट ऑन डेट हासिल करते हैं जो 5 मिलियन से कम यानी 50 लाख से कम होता है, उसकी हैंडलिंग इस तरह से होती है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। चलिए अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, जिसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए से ऊपर का होगा, तो उसको हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ को मैं करता हूँ डिलीट। तो 5 मिलियन से ज़्यादा का जो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपने सिंपल दोबारा से जाना है अदर सोर्सेज में, यहाँ पे डिडक्शंस पे जाना है और यहाँ पे आके ये जो है प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 5 मिलियन यानी 50 लाख से अगर प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा तब आपने इस सेट को यूज़ करना है। आपने यहाँ पे बताना है, जैसे मिसाल के तौर पर 55 लाख हो गया आपका, इसको आप करेंगे कैलकुलेट। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आपका जो प्रॉफिट होता है वो 5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाता है, उसको हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकते, ना ही वो फाइनल में आएगा। तो इसके ऊपर आपका नॉर्मल टैक्स चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर आपने जो बैंक से टैक्स स्टेटमेंट ली होगी अपने अकाउंट की, उसमें जो डिडक्शन हुई होगी वो 15% के हिसाब से होगी, लेकिन क्योंकि आपका प्रॉफिट 50 लाख से ऊपर हो गया है लिहाजा इसके ऊपर नॉर्मल जो टैक्स स्लैब्स हैं वो लगेंगी। तो जो टैक्स डिडक्शन आपकी हुई है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चले कंप्यूटेशन में आए तो ये देखें ये 12,90,000 बता रहा है, जबकि अगर हम इसका 15% लें, 55 लाख का हम लेंगे 15% यहाँ पे, तो ये बनता है 8,25,000 और यहाँ पे आ रहा है 12,90,000 और नीचे देखें तो ये 12,90,000 आ रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब हमने इसको कम किस तरह से करना है, क्योंकि हमारा बैंक ने तो टैक्स डिडक्शन की है ना, तो उसको हमने डिक्लेयर करने के लिए वापस जाना होता है एडजस्टेबल टैक्सेस में। इस बार हम एडजस्टेबल में जाएंगे, फाइनल फिक्स में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे आपको हेडर नज़र आ रहा होगा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 एट द रेट ऑफ 15%, और इसका जो जितना टोटल टैक्स हमारा 15% के हिसाब से बनेगा उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और अब जब हम वापस जाके कंपटीशन पे देखेंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी होगी। ये देखिए ये 4,65,000 बाकी रह गया है। तो इसके ऊपर अब आपने अपना चालान बनाना होगा, यहाँ से प्रिपेयर PSID का बटन दबा के उसको पे करना होगा। पे करने के बाद आपने उसकी CPR को यहाँ पे अटैच करना होगा इस पेमेंट के सेक्शन में जाके। जब वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी उसके बाद ही आप इसकी रिटर्न फाइनल कर सकते हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के लिए आपको अपनी नॉर्मल इनकम जो है वहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ती है। मिसाल के ऊपर यहाँ पे हमने ये मिली है 55 लाख, इसको आप वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जाएंगे रिकन्सिलेशन नेट एसेट्स पे, और यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल लग रहा है तो आपने इस पर नॉर्मल पे इसको डिक्लेयर कर देना है। पहली किस्म में जो हमने 5 मिलियन से कम प्रॉफिट डिक्लेयर किया था उसकी अमाउंट जो होगी वो आएगी यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड वाली में, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। अगर 5 मिलियन से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नॉर्मल में, और अगर 5 मिलियन से कम होगा तो ये फाइनल फिक्स्ड वाली अमाउंट में। यहाँ पे आपने वो टोटल वैल्यू लिखनी है। इस वीडियो में जो हमारी 45 लाख थी वो यहाँ पे आएगी। और इसके बाद अगर आप एक्सपेंसेस, एसेट्स या बाकी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, सैलरी, बिजनेस, नॉन रेजिडेंट वगैरह सीखना चाहते हैं, तो मैंने जो कोर्स रेफर किया था उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग को बड़ी तसल्ली से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।